हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसकी विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, सामाजिक अनुसंधान का महत्व, उसकी उपयोगिता, समाजशास्त्र के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता आदि विषयों पर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया की जो विभिन्न चरण हैं उनके अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में सामाजिक अनुसंधान के चरण के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये जो चरण हैं, जो फेजेस हैं, जिन्हें स्टेप्स भी कह सकते हैं, स्टेजेस भी कह सकते हैं, अवस्थाएं भी कह सकते हैं, तो ये एक्चुअली में सामाजिक अनुसंधान की जो वैज्ञानिक पद्धति है या जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर की जो कार्य विधि है, उस प्रोसीजर के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। यदि आपको याद हो तो पिछले की वीडियो में हमने जब रिसर्च की विशेषताओं की चर्चा की थी, उस समय एस कैरेक्टर के संबंध में हमने स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंशियल ये शब्द यूज किया था। यानी कि रिसर्च की जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, अलग अलग फेजेस में होती है और एक सीक्वेंस में होती है, एक क्रमानुसार होती है। एक चरण की समाप्ति पर दूसरा चरण शुरू होता है, दूसरे चरण की समाप्ति पर तीसरा चरण शुरू होता है और तीसरे चरण के बाद में ऐसे 4 5 6 7 8 चरण इसके चलते रहते हैं और सभी चरणों में एक प्रकार का क्रमबद्धता का पालन किया जाता है। और यही वजह है कि रिसर्च जो एक एंडेवर है या रिसर्च का जो कार्य है, उसे व्यवस्थित, क्रमबद्ध और अनुशासित, डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी हम मानते हैं। तो इस आज की वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान की के जो चरण हैं उसके जो 13-14 जो स्टेप्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि हाँ, एक बात, सामाजिक जो शोध है, सोशल रिसर्च है, उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, ये तो हम अब तक स्पष्ट करके आ चुके हैं कि जो सोशल रिसर्च है उसकी जो नेचर है वो साइंटिफिक है। क्योंकि सोशल रिसर्च में साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया जाता है, साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, साइंटिफिक मेथड का पालन किया जाता है, साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। और इस साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करने के पीछे जो उद्देश्य है वो है वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति कर लेना। यानी कि जो साइंटिफिक या सिस्टमेटिक फाइंडिंग्स होती है, रिजल्ट्स होती हैं, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन सोसाइटी और जो इवेंट्स और वेरियस सोशल फिनोमिना है, उनके बारे में वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति कर लेना। इन निष्कर्षों के आधार पर जनरलाइजेशन करना, सामान्यीकरण करना और इन सामान्यीकरणों के आधार पर सामान्य नियमों, ये जो जनरल सोशल लॉज होते हैं, उनका प्रतिपादन करना। यही वैज्ञानिक जो समाजशास्त्र है उसका उद्देश्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हम वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से करते हैं। और वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने या उपयोग में लाने के कुछ चरण होते हैं जिनकी स्टडी करना स्वतः ही उपयोगी हो जाता है यदि आप समाज या मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन करना चाहते हैं और यह उपलब्ध जो ज्ञान है उसकी नई नवीन तथ्यों संदर्भ में पुनर्व्याख्या करना चाहते हैं। तो अब आप एक कार्ल पोपर नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये जो सामाजिक शोध में या किसी भी प्रकार की शोध में, वैज्ञानिक शोध कहना ज़्यादा उपयोगी रहेगा, उसमें उसकी विशेषता को दर्शाने के लिए एक शब्द का है कि सत्य तक पहुंचने के लिए इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों को लागू करने के अतिरिक्त कोई भी लघु मार्ग नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट मेथड इन फाइंडिंग आउट द ट्रुथ दैट लाइज बिहाइंड द रियलिटी ऑफ सम क्लास ऑफ सोशल फिनोमिना। ठीक है। अब देखिए, ये जो सामाजिक शोध है इसकी सफलता किस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता सुनिश्चित, वेल डिसाइडेड और सुव्यवस्थित, वेल सिस्टमेटिक तरीके से वैज्ञानिक कार्य विधि, जो ये मेथड है, उसके विभिन्न जो प्रमुख चरण है उनको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े, सुनिश्चित ढंग से कार्य करे और क्रमानुसार यानी कि क्रमबद्ध जो स्टेप्स है उनका पालन करते हुए वो अध्ययन करे। अब है सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न सोपान। अब ये सोपान जो है, अलग अलग विद्वान है, उन्होंने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से विभिन्न जो सोपान है उनको आइडेंटिफाई किया है। लेकिन मोटे रूप से हम जो विभिन्न विद्वान है उनका, उन्होंने जो कुछ भी विभिन्न सोपानों के बारे में बताया है, उन सबको मिलाने पर कुछ 13-14, कुछ जमा 12-13 या 14 करके स्टेप आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। पहले हम कुछ विद्वानों के विचार देख लेते हैं सामाजिक अनुसंधान के स्टेप्स के बारे में। ये देखिए, ऑगस्ट कॉम्त है। ऑगस्ट कॉम्त ने विषय का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, कलेक्शन
ऑफ डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, सेंसरी ऑब्जर्वेशन, तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तथ्यों का परीक्षण, एनालिसिस ऑफ डेटा, और नियमों का प्रतिपादन, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरलाइजेशन और रूल्स। आपको याद हो तो डे 1 इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल, मैंने आपके कहा था कि 40% जो रिसर्च प्रोसीजर है वो सारी एक ही चीज की चारों ओर घूमती है, डेटा, तथ्य। तथ्य तो तथ्य वैज्ञानिक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ तरीके से उनका अवलोकन किया जाना चाहिए, उनको एकत्रित किया जाना चाहिए, उनका प्रेजेंटेशन किया जाना चाहिए, उनका एनालिसिस किया जाना चाहिए। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ही हम कर सकते हैं। अब पीवी यंग मैडम ने जो अलग अलग स्टेप्स बताए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ टेंटिव वर्केबल हाइपोथेसिस, तथ्यों का अवलोकन, एकत्रीकरण, लेखन, लिखित तथ्यों की श्रेणियों अनुक्रमों में वर्गीकरण, और वैज्ञानिक सामान्यीकरण, नियमों का प्रतिपादन। मोटे तौर पर दोनों का लगभग एक जैसा ही ये वर्णन है। अब देखिए, जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण बताए हैं। कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन व लेखन, डॉक्यूमेंटेशन, एकत्रित तथ्यों का अवलोकन व संगठन, तथा सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन। आप देख सकते हैं तीनों विद्वानों ने लगभग समान रूप से विभिन्न चरण बताए हैं। अब हम विभिन्न विद्वानों के जो विचार हैं, इनके जो कॉमन थ्रेड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के निम्न चरण हो सकते हैं। समस्या विषय का चुनाव, सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, जिसको हम रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं। हमें क्या अध्ययन करना चाहिए, चाहे हमें क्या अध्ययन करना है, हमें कौन सी समस्या है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, और किस समस्या के संबंध में हमें तथ्य एकत्रित करने हैं। दूसरा, संबंधित साहित्य का अध्ययन, और ये है स्टडी ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर कंसर्न और रेलिवेंट लिटरेचर, जिसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो भी जो भी समस्या आप अध्ययन के लिए चुन रहे हैं, उस समस्या के बारे में आपसे पहले विभिन्न जो अध्ययन करता है उन्होंने कौन से मुद्दों पर अध्ययन किया है, क्या उन्होंने तथ्य संकलित किए हैं, कौन कौन से स्रोत से तथ्य संकलित किए हैं, या उनकी जो फाइंडिंग्स थी या उनके जो निष्कर्ष थे वो किस प्रकार से रहे थे। तो इस प्रकार का अपने पूर्ववर्ती अध्ययनों के बारे में या जो लिखित साहित्य है उसके बारे में अध्ययन कर लेने से हमें हमें ये फायदा मिलता है कि हम जिस विषय या जिस अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन करना चाह रहे हैं उस समस्या या उस विषय वस्तु के संबंध में हमें एक ओवरऑल, एक मोटा मोटा, एक ग्रोस, एक आइडिया हमें मिल जाता है, और हमारा जो अध्ययन है वो एक थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाता है, और वो थोड़ा एक तरह से सही दिशा उसको मिल जाती है, डिसिप्लिन हो जाता है। तीसरा चरण इसमें यहाँ चौथा दे रखा है, इसमें जो तीसरा चरण दिया हुआ है वो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो मैं ये नंबरिंग इसकी दोबारा कर रहा हूँ, 3 4 5 ऐसे करके। प्राकल्पना का निर्माण, ये है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। अब ये जो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से हम चरण मान सकते हैं रिसर्च प्रोसीजर का। और हाइपोथेसिस, आपको एक शब्द में मैं बताऊं तो हाइपोथेसिस होता है एक प्रकार का इन्फॉर्म्ड गेस, एक ऐसा अनुमान, एक स्पेकुलेटिव और टेंटेटिव एक अनुमान, निष्कर्ष, रिजल्ट, जो हमें बताता है कि किसी भी घटना की का वास्तविक कारण क्या है, या किसी भी घटना में जो इन्वॉल्व वेरिएबल्स हैं, अलग अलग परिवर्त्य हैं, चर हैं, उन चरों के मध्य किस प्रकार का संबंध, हम अपने अध्ययन को तथ्य संकलित करने से पहले हम जो उस एक संबंध की हम पूर्व कल्पना कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि एजुकेशन बढ़ने से महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, आर्थिक सशक्तिकरण संभव होता है। तो ये तथ्य एकत्रित करने से पहले जो अध्ययन करता है वह एक सामान्य निष्कर्ष निकाल के चलता है कि जैसे-जैसे महिलाएं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे-जैसे महिलाएं एजुकेटेड होती हैं, उनमें उनका सशक्तिकरण बढ़ता जाता है। उनकी जो नौकरी या जो एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती जाती है, और इससे उनका विभिन्न जो मल्टी डायमेंशनल एम्पावरमेंट है वो संभव हो पाता है। तो एक तरफ चर, एक जो प्रवृत्ति है वो है एजुकेशन, और दूसरा है एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। तो इन दो चरों के मध्य हमने तथ्य एकत्रित करने से पहले एक पूर्वानुमान लगाया कि बढ़ती हुई एजुकेशन मतलब अधिक सशक्तिकरण। तो इनमें हमने कोरिलेशन, एक
कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पूर्वानुमान लगाया, और यह टेंटेटिव और स्पेक्युलेटिव जो पूर्वानुमान है वही परिकल्पना कहलाती है। और सामाजिक शोध की का जो उद्देश्य है वो विभिन्न प्रकार और विभिन्न आधारों पर हम जो प्रकल्पना को निर्माण करते हैं, उन प्रकल्पनाओं के की सत्यता और असत्यता का जो टेस्टिंग है, जो परीक्षण है, वही सामाजिक शोध का एक उद्देश्य है, सामाजिक शोध प्रक्रिया का उद्देश्य है। और ये टेस्टिंग किस आधार पर किया जाता है? अनुभविक और वस्तुनिष्ठ तथ्यों के संकलन के आधार पर।